टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विद इंटरेक्शन पे हम बात कर रहे थे और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे जी, जिसमें कि हमने जो इनोवा टेबल है, जो कि अभी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ, कि इस टेबल की कंस्ट्रक्शन को हम मतलब कंप्लीट कर रहे थे, ठीक है। और इसमें सम ऑफ स्क्वायर्स के हवाले से मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था और अब इसे नेक्स्ट हम देखते हैं। देखें, जैसे सम ऑफ स्क्वायर्स कॉलम्स के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो फार्मूला होगा, चूँकि 3 कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है, तो हर कॉलम्स के जो टोटल है उसका स्क्वायर करेंगे हम और नीचे उसके कॉलम की जो तादाद है, ठीक है, मतलब जो हमारे पास ये टोटल आप देख सकते हैं, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। चूँकि कॉलम जो है हमारे पास, कॉलम जो है उसमें एक कॉलम में 10 वैल्यूज़ आ रही हैं। यहाँ से अगर मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर दूँ टेबल, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ अगर आप गिने, ठीक है, तो 5 ये इस सेल में और 5 इस सेल में, तो एक कॉलम में टोटल 10 बनती हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैंने जो ये सम्स शो किए हुए थे, जैसे पहले कॉलम का टोटल था 25, ये 10 था, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ से देख के लिखनी है, ठीक है। ये मैंने आपसे पहले शेयर कर दी थी, ठीक है। अब जस्ट इनको हमने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। जबकि ये ग्रैंड टोटल है जो भी हमारे पास आता है, और इसको हम उसका स्क्वायर करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 30 से करेंगे, तो आंसर ये 1484.003 आता है, जो कि मैंने पहले कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी शेयर किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम्स बन रहा है, ठीक है, वो बनता है 366.067। जबकि हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन ग्रुप्स बन रहा है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, वो हमारे पास क्या है, उसका फार्मूला आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर्स हैं, तमाम स्क्वायर्स का सम करेंगे हम, ठीक है, और तमाम मतलब जो वैल्यूज़ उनके स्क्वायर का सम करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, कि हम जो सेल्स में वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनका सम करेंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ सेल्स में ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, 5 आ रही हैं हर सेल में, उनको हम उससे मतलब इस नंबर को डिवाइड करेंगे और ये मतलब हमारे पास रिजल्ट इस तरह से आएगा। ये देख सकते हैं आपके फर्स्ट सेल में जो सम बना था 9 था, ये 1 2 3 4 5 6 सेल है और हर सेल के जो सम आया था उसका स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। ये वैल्यूज़ इस तरह से आ गई हैं। ये ऊपर जो मैंने आपको सम वाला टेबल शो किया था उससे आप ये वैल्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो आंसर आएगा डिफरेंस लेने के बाद 62.4 आ जाता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब जो हमारे पास हम कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंटरेक्शन जो है, उसका ये फार्मूला है कि आप जो सम ऑफ स्क्वायर टोटल है उसमें से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज भी निकाल देंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम्स भी निकाल देंगे और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ विद इन ग्रुप्स भी निकाल देंगे। तो आपके पास जो बाकी बचेगा वो होगा सम ऑफ स्क्वायर्स इंटरेक्शन, ठीक है, जो कि 28.466 आ जाता है। तो ये वैल्यूज़ तमाम मैंने यहाँ पर दर्ज कर ली हैं, ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये वैल्यूज़ अब आ गई हैं यहाँ पे। और अब इसमें अब मज़ीद मतलब चूँकि डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी हमने मैयर करने हैं, मीन स्क्वायर्स भी करने हैं, तो अब उनकी कैलकुलेशन के ऊपर जो वर्किंग है मैं भी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मैयर करते हैं। देखें, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टोटल जो होगा वो कैसे आएगा कि आपके पास जो टोटल आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से आप -1 कर देंगे, 29 आ जाएगा। जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोज जो है वो कैसे आएगा कि जो नंबर ऑफ रोज हैं 2 हैं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 1 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम्स कैसे आएगा, कॉलम्स की तादाद 3 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा। जबकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इंटरेक्शन है, ये इसको आप जरा समझ लीजिएगा कि ये कैसे होगा जी। वो इस तरह से आएगा कि आप जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोज हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कॉलम्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। जबकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन जो है वो आप कैसे मालूम करेंगे कि जो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल निकाल लिया है, ठीक है, उसमें से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम रोज हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉलम्स हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरेक्शन है वो माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास ये 24 आ जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल जो ऑब्जर्वेशन हैं, ठीक है, उसमें से नंबर ऑफ सेल्स जो कि 6 है माइनस कर दें, तो तब भी आपको ये 24 ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी मैयर कर लिया। अब ये भी हमारा कॉलम जो है वो फिनिश हो गया, ठीक है। अब मीन स्क्वायर्स की हम बात कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कैसे आएंगे, मीन स्क्वायर्स कैसे आएंगे कि आप सम ऑफ स्क्वायर्स को उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो है वो डिवाइड करते जाएंगे, तो आपको मीन स्क्वायर्स की जो वैल्यूज़ हैं वो
मिलती चली जाएंगी। तो चले अब उसको कंप्यूट करते हैं। देखें जैसे मीन स्क्वायर्स की मैं बात करता हूँ फॉर रोज, तो कैसे होगा कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर रोज को हम डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोज के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 124.034। जबकि मीन स्क्वायर फॉर कॉलम्स कैसे आएगा कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर कॉलम्स को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर कॉलम्स के साथ, ठीक है। तो ये 183.034 आएगा आंसर। जबकि मीन स्क्वायर फॉर जो हमारे पास इंटरेक्शन है, ठीक है, वो कैसे आएगा कि सम ऑफ स्क्वायर फॉर इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इंटरेक्शन, तो ये 14.233 आंसर आता है, ठीक है। जबकि मीन स्क्वायर विद इन जो है हमारे पास वो कैसे आएगा विद इन ग्रुप्स, वो आप सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप्स को डिवाइड करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स के साथ, तो ये 2.6 इसका आंसर आता है, ठीक है। ये तमाम मैंने कैलकुलेशन कर ली हैं और इसको भी मैं अब जो इनोवा टेबल है इसमें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमने वैल्यूज एंटर कर ली। अब जो एफ स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, ठीक है। तो एफ स्टैटिस्टिक के लिए हम जो उसकी कैलकुलेशन है अब मैं आपसे वो शेयर करता हूँ कि फॉर रोज कैसे हम निकालेंगे। कि हम जो मीन स्क्वायर फॉर रोज है उसको मीन स्क्वायर फॉर जो विद इन ग्रुप्स है उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 47.705 इसका आंसर आता है। जब इसी तरह जो एफ रेशियो फॉर कॉलम्स है वो कैसे होगा कि मीन स्क्वायर फॉर कॉलम्स को हम डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर फॉर विद इन ग्रुप के साथ, तो 398 इसका आंसर आएगा। जबकि एफ रेशियो फॉर इंटरेक्शन कैसे आएगी कि मीन स्क्वायर फॉर इंटरेक्शन को मीन स्क्वायर फॉर विद इन ग्रुप से डिवाइड करेंगे तो 5.474 इसका आंसर आएगा। तो अब इन वैल्यूज को भी मैंने टेबल में जो है वो इसकी वैल्यूज को लिख दिया है, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट जो है वो करेंगे बात जो हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। फॉर यहाँ मैं लिख देता हूँ जी क्रिटिकल रीजन, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे कि मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर हमारे एफ स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर आ जाती है, ग्रेटर और इक्वल टू, या चलें ग्रेटर की मैं बात कर लेता हूँ, एफ सब अल्फा, अल्फा जो सिग्निफिकेंस लेवल है जो कि हम यहाँ पे 0.05 रख रहे हैं, 0.05 यानी जो कि है 5%, ठीक है। और न्यू वन न्यू टू, अब इसमें जो हमारे पास न्यू वन है, ठीक है, वो हम रखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोज, ठीक है। और जो न्यू टू रखेंगे वो हमारे पास होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन, ठीक है, वो 24 है। तो इसको हम इस क्रिटिकल वैल्यू के साथ अब मैच करेंगे। यहाँ पे 0.05 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा और ये 24, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने टेबल से कैलकुलेट कर रखी है, ये आती है 4.26 जो कि लेस है इससे। ये देखें इसकी हमारे पास वैल्यू जो आई है वो 47 रोज के लिए जो एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई 47.705 आई, ग्रेटर आई हुई। इसका मतलब कि जो हम रोज के लिए हमने नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से कॉलम्स के लिए और उसको भी हम चेक कर लेते हैं और फिर इंटरेक्शन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो उसका जो कंक्लूजन है या उसका जो रिजल्ट है अभी मैं आपके सामने फिर स्क्रीन पे इसको शेयर कर देता हूँ जी। इसी तरीके से जब हम क्रिटिकल वैल्यू विद इन के लिए देखते हैं, ठीक है, तो इसमें चूंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हवाले से ये है 2 और 24, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है क्रिटिकल 3.40, ठीक है। जबकि इसमें जो हमारे पास हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू वो कितनी है 70.398, जो कि इससे बहुत ग्रेट है, ये भी क्रिटिकल रीजन में फॉल करी। इसका मतलब कि हम इसमें भी रिजेक्ट, कॉलम्स के लिए भी रिजेक्ट कर लेंगे नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, और ये हमारा मतलब डिसीजन होगा इसमें। जबकि क्रिटिकल वैल्यू जो विद 2 और 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्शन की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 5.474 आई है, ठीक है, जो कि इससे ग्रेटर है, ठीक है। इसका मतलब कि इसमें भी जो इंटरेक्शन के लिए भी जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया हुआ है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो केस था हमारे पास, ठीक है, टू वे, मतलब जिसमें हमने बात की थी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, ठीक है, अगर आप इसको देखें यहाँ पे तो इससे हमने ये बात देख ली कि सारा प्रोसीजर अगर हम इस रिवाइज करें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि कैसे विद इंटरेक्शन जो है हम इनोवा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हमने ये 3 हाइपोथेसिस बनाए हुए थे, ठीक है, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से क्रिटिकल वैल्यू की मदद से, एफ स्टैटिस्टिक की मदद से जो है ये डिसीजंस यहाँ पे ले लिए हैं।